जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री जी ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मेरे पहले वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप ज्योतिष को क्यों मानें। वैसे ज्योतिष मानने नहीं अपितु जानने का विषय है, और जब इसे आप जान जाएंगे तो स्वतः ही इसे आप मानेंगे। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात सूर्य आदि ग्रहों एवं काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य तथा पृथ्वी पर ग्रहों के शुभ व अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं अपितु यह एक विद्या है जिसे विज्ञान भी कहा जाता है। यह मनुष्य के निजी जीवन के बारे में, साथ ही सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहों की स्थिति, युति और मौसम की सही से महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। इस विद्या से मानव अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उन समस्याओं से निवारण हेतु अचूक उपायों द्वारा अपने को पूर्ण रूप से तैयार कर सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें ज्योतिषियों में विश्वास करना चाहिए, तो मेरा उत्तर यह होगा कि यहाँ प्रश्न विश्वास का है ही नहीं। वैसे किसी भी विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा कि उसके बाद में करता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि कुछ पाखंडी ज्योतिषियों के कारण यह विषय बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है। इसका ये मतलब तो नहीं होता कि हम ज्योतिष विद्या को ही जुटला दें। इसलिए ऐसे अज्ञानी पाखंडी ज्ञानियों के साथ ज्ञान को भी मिथ्या मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। मनुष्य को दो शक्तियों का सामना करना पड़ता है। पहली अपने अंदर होने वाली क्षुब्धता एवं दूसरी बाहरी विघटनकारी शक्तियाँ। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रह एवं नक्षत्रों में कोई दया या कोप का भाव नहीं होता। वह तो केवल धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी नेगेटिव किरणों या कहें कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अपने आप में ये मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाते, किंतु मनुष्य द्वारा अतीत में किए गए कार्य कारण के संतुलन को स्थापित करने के लिए बाह्य स्तर पर कार्य प्रणाली का एक विधिवत माध्यम प्रस्तुत करते हैं। यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो इस पिंड में यानी कि हमारे शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। मित्रों, मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह क्षण ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठ जाता है। उसकी जन्म कुंडली उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के संभावित भावी परिणामों को दर्शाने वाली एक चुनौतीपूर्ण आलेखन होती है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ अंतःप्रज्ञ ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। जब यात्री अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाता तब तक वह उस स्थान तक पहुंचने का नक्शा नहीं फेंक सकता। इसलिए यात्रा के दौरान उसे सुविधाजनक जो भी सही रास्ता दिखाई दे वह उसे ले लेना चाहिए। हमारे ऋषियों ने माया को अकारक मानते हुए उसमें से मनुष्य को निकालने या उस काल को कम करने के तरीके ढूंढ निकाले। कर्म नियम में ऐसे भौतिक घटक हैं जिन्हें ज्ञान की उंगलियों से कुशलतापूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। मित्रों, मनुष्य के सारे दुख व कष्ट प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के कारण पैदा होते हैं। शास्त्र कहता है कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से भी मनुष्य को अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। मनुष्य प्रार्थना से, इच्छा शक्ति से, योग साधना से, संतों की संगत में जाने से, ग्रह शांति के कड़ों या उपायों से पूर्व कर्म के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या उन्हें बिल्कुल काटा भी जा सकता है। मित्रों, जिस प्रकार घर की छत पर तांबे की छड़ लगाकर आकाशीय बिजली से मकान को बचाया जा सकता है, वैसे ही अपने देह मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है। पृथ्वी पर निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का निरंतर संचार होता रहता है। यह किरणें मनुष्य के शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है।
इसके लिए हमारे ऋषियों ने युगों पहले ही इनके प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्याओं पर गहन चिंतन किया और इन्हीं गहन चिंतन से उन्हें धातुओं के संयोग, जड़ी बूटियों के संयोग व रत्नों का पता लगाया, जिसमें सबसे ज़्यादा असरकारक रत्नों को पाया गया। ग्रह नक्षत्र के बचाव के रूप में जो ज्योतिष सिद्धांत ऋषियों ने बनाए और जो उपाय उसमें सुझाए और उन पर जो अध्ययन भारत में हुआ है, वैसा अध्ययन अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। भारत में ज्योतिष की अनेक विद्याएं प्रचलित हैं। उनमें कुंडली ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक विद्या, नंदी नाड़ी ज्योतिष, अंगूठा शास्त्र व अंक शास्त्र प्रमुख हैं। मित्रों, यदि समाज में बदलाव लाना है तो शुरुआत हमारे स्वयं से होना आवश्यक है। आशा करता हूँ कि मैं आपको यह बताने में सफल हो पाया हूँगा कि आप ज्योतिष को क्यों मानें। बहुत हद तक आपके मन से इस विषय पर संशय निकाल पाया होऊंगा। मित्रों, आप मेरे इस चैनल को आगे ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु सब्सक्राइब करें व शेयर करें, जिससे आप जैसे अन्य लोगों तक भी ये बातें पहुंच सकें।